जुल्म जब हद से बढ़ता है तो आखिर मिट ही जाता है। टिकटॉकर वजीर आला अपने बड़े से रेमंड के महल में एक छोटे से कमरे में बंद हैं जी, जो बड़ी धौंस के साथ, बड़ी दबड़ के साथ, बड़े कातलाना अंदाज के साथ वो जो डाकू रानी थी वो कहती थी कि इमरान खान को मैंने कैद करवाया है। वो अपने ही बड़े से घर में एक छोटे से सेल में कैद है जी। मेरे पाकिस्तानियों, पहले आप ये वीडियो मुलाजा कर लें। जो कुछ निज़ाम ने कर दिया है उसके बाद निज़ाम पर इतना प्रेशर है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे की फॉर्म 47 की वज़ीर आला घर में मैसूर है, उनको सिक्योरिटी के खतरात हैं। हम आपको 2 दिन से मुसलसल ये खबर दे रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव हमारी स्टोरी है, आपके सामने किसी और ने नहीं रखी होगी। आज हम तीसरा दिन आपको मुसलसल ये खबर दे रहे हैं कि मरियम नवाज अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं निकल रही। घर के अंदर भी वो एक बहुत ही छोटे हिस्से में मुकीद है। वहां पर जो मुलाजमीन हैं जिनका उनसे इंटरेक्शन होता है, उन सब की छानबीन करके उनको मुख्तसर कर दिया गया है। मतलब जो उनके खिदमतगुजार हैं, किसी ने चाय देनी है या उनके जहां पर वो क़याम करती हैं या जो भी उनकी वर्किंग स्पेस है उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड लोगों को एक्सेस है। कल उनकी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें आईजी पंजाब, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिसमें बिलाल सईद कमियाना जो कि सीसीपीओ हैं और 2-4 और इम्पोर्टेंट शख्सियात पुलिस और इस तरफ से और एजेंसीज के कुछ लोग भी थे, जहां पर ये डिसाइड किया गया कि जो उससे एक दिन पहले से एक एक्टिविटी चल रही है कि मरियम नवाज साहबा के इर्द गिर्द तमाम मुलाजमी, इसके साथ साथ पुलिस के अफसरान और अहलकार और फिर ब्यूरोक्रेसी, सब में छानबीन होगी कि कौन कौन टीएलपी का हमदर्द। जी, वीडियो मुलायजा आपने कर ली और सबूत आपके सामने रखा, तो ये चल रहा है। जाहिर है जनाब कि तहरीके लब्बैक के साथ जो जुल्म किया है और पिछले तकरीबन 4 सालों से जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और ये करवाया जा रहा है, ये लंदन प्लान के तहत सब कुछ किया जा रहा है। और ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जो ऊपर के लोग हैं, आप भी जानते हैं, मैं सीधा साधा बंदा हूं और बात जो है वो ठोक बजा के करने का आदी हूं। ये जर्नेल, पाक फ़ौज हमारे इदारे हैं, हमारी फ़ौज है, लेकिन बात हो रही है जर्नेलों की जी मेरे पाकिस्तानियों। और ये जनाब जर्नेल जो हैं ये शोशा छोड़ते हैं और ये कोई लाल टोपी वाली सरकार हैं जनाब, इनको मुतारिफ़ करवाया जाता है हर, यानी कि 1 माह के बाद, 2 माह के बाद जब ही बयानिया बनवाया जाए तो जनाब ये लाल टोपी वाली सरकार आ जाती है और ये शोशे छोड़ती है और जनाब ये ऑल फोल बकती है। अब ये जाहिर है उन्हीं का करिंदा है, तो ये कहता है कि 90-95% मकबूल लीडर जी मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का बल्कि सबसे इस वक्त जो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है वो है मुर्शिद इमरान खान। तो जनाब ये कहता है कि अब उसको, यानी कि अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहता है कि जनाब इसको यानी कि तख्तादार पे चढ़ा दिया जाए, यानी कि फांसी लगा दी जाए। आप अंदाज़ा करें, अब ये असल में पैरामीटर अवाम का चेक करते हैं, लेवल चेक करते हैं कि अवाम का रिएक्ट क्या करती है, अवाम रिएक्शन क्या देती है। अवाम जो है, देखिए आपको शायद ही नहीं पता और मेरे ख्याल में आपने जो किताब है वो नहीं पढ़ी, जिसको इश्क की किताब कहते हैं। इल्म एक और चीज़ है, आप इल्म से किसी को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं और उठा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन जब इश्क गालिब आता है तो इल्म साहब जो हैं वो आगे लाइन में लग के भाग रहे होते हैं, बल्कि उसकी फिर यानी कि और ही लेवल होती है जो इश्क बोलता है। जब इश्क सर चढ़ के बात करता है और आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो वो लेवल कुछ और होता है। तो जनाब ये बात हो रही है मुर्शिद इमरान खान की और लाल टोपी वाली सरकार की। अब बात करते हैं जनाब ये कि पाकिस्तानी जो है इमरान खान से इश्क करते हैं, वो इश्क इंतहा मैंने कहा करासी कर लेते हैं। कि अब देखें कि मुर्शिद इमरान खान ने जो जो लफ्ज़ बोले जनाब उनको कॉपी करके ट्रेंडिंग में
ऊपर ही उनका कोई लेवल होता है, वो ऊपर चले जाते हैं। अब जैसा कि आपने देखा पढ़ा कि ये पाकिस्तानियों का इश्क ही बोलता है कि जो भी मुर्शिद अल्फाज कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर शख्स जनाब कोई मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ियों पे, कोई जब भी तकरीर कर रहा होता है तो जनाब वो इसी से जुमले से वो शुरुआत करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर जनाब एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, फिर वो ट्रेंडिंग में चला गया। फिर जनाब क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, वो भी मैंने कहा ट्रेंडिंग में चला गया। फिर जनाब क्या हुआ कि मत्थे रंग देंगा तो जनाब वो भी ट्रेंडिंग में चला गया। फिर जनाब लिखा कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, वो भी फिर ट्रेंडिंग में चला गया। फिर जनाब मरवत ने बोला, हालांकि मरवत था लेकिन मरवत खान साहब को फॉलो कर रहे थे। ज़ाहिर है वो खान साहब जिसके ऊपर खान साहब फिर हाथ रख दें तो ज़ाहिर है फिर वो बंदा पीक के ऊपर चला जाता है। तो जनाब मरवत ने क्या कहा, मरवत जनाब आपने देखा सुना कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि प्रोग्राम तो सारा बढ़ गया है। फिर जनाब उसको जो इज्जत मिली, पजीराई मिली, वो भी आपने खूब इंजॉय किया, मज़े किए और जनाब मैंने कहा उसको भी देखा। तो जनाब अब जो ये वायरल है यानी कि सुहेल खान आफरीदी का नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये मैंने सोच लिया, अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो यानी कि अब ये ट्रेंडिंग कर रहा है और हर जगह ये पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और जनाब अब ये जैसे आप मनाजिर देख रहे हैं, गाड़ी के ऊपर भी जनाब ये लिखा जा रहा है। बहरहाल जनाब अब ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर मुर्शिद इमरान खान की, कि क्या फिर देखा जा रहा है और लिखा जा रहा है कि गरीबों के सामने सर झुका लेता है, ऐसा है मेरा कप्तान। जी, गरीबों के सामने सर को झुका लेता है, ऐसा है मेरा कप्तान, और ताकतवर को गिरेबान से पकड़ लेता है, ऐसा है मेरा कप्तान। ऐसा ही है लीडर और ऐसा ही होना चाहिए लीडर को। अगर कोई इंसान भूला हुआ है कि इमरान खान कैसा है, वैसा है, हार जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो जनाब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने आप से भी मुआवजा कर सकते हैं कि जब इंसान 40 साल की उम्र तक पहुंचता है तो जनाब वो ये सोचता है कि अब यार 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में मैं कुछ ऐसा कर लूं कि जनाब आगे की ज़िंदगी का जो प्लान है वो आराम से गुजर सके। तो जब जनाब बंदा फिर पहुंचता है 52 यानी कि 55-52 साल का हो जाता है, तो जनाब फिर अब वो सोचता है कि जनाब बस ये पैसे आ जाएं और ये कारोबार हो जाए, सुकून के साथ बैठ के मैं ये कारोबार कर लूं। ये एक आम बंदा, हर बंदा, बड़ा बंदा, छोटा बंदा, सब ही सोचते हैं। मुर्शिद इमरान खान का आप लेवल चेक करें, उनकी आप देखें जो बॉडी लैंग्वेज है, हर दूसरे तीसरे हर वक्त आप देख लें कि कैसे वो चाको चौबंद है। उनकी जहानत जो है वो अक्सर ही जब उम्र का वो हिस्सा, ये हिस्सा जो है 65 साल, 60 साल और 55 साल, ये यकीन करें अक्ल की मत बच जाती है और वो नीचे की तरफ आता है। जी, अब आप मुर्शिद इमरान खान का लेवल चेक करें कि जनाब वो 72 ईयर्स का हो चुके हैं और अब वो क्या फील कर रहे हैं, यानी कि वो हर वक्त क्या सोचते हैं। वो आपको पता है कि हार नहीं मान रहा और मैंने कहा डट के खड़ा है। मज़ीद जो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं और मज़ीद उनकी जो एक जहानत है, जैसे अली अमीन गंडापुर को हटाया और सुहेल खान अफरीदी को वो ले आए कि आप जो हैं वो यानी कि फ्रंट मैन हैं और ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप लीड करें और ओपनिंग का जो हक है वो अदा करें। तो आप उनकी जहानत का लेवल चेक करें मेरे पाकिस्तानी हो, और देखें ये कोई आम इंसान नहीं है। आखिर कोई तो बात है ना मुर्शिद इमरान खान में जो उसके साथ ताकत है, उसको गिरने नहीं दे रही। अल्लाह करे कि वो सदा सलामत रहें और हुशाश बशाश रहें, सेहत उनकी मज़ीद इजाफ़ा हो सेहत में और वो तंदुरुस्त रहें, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है मुर्शिद इमरान खान की। बहरहाल बात हो रही थी जनाब मुर्शिद इमरान खान के लेवल की, तो जनाब मुर्शिद इमरान खान का लेवल चेक कर रहे हैं कि दिन ब दिन उनकी मज़ीद जो है वो तरक्की हो रही है। और माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जो पीडीएम का करप्ट टोला है, जो करप्ट निज़ाम है, वो आपको पता है, जो खून लीग है,
वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि वो भस्म हो चुकी है और दफन हो चुकी है, और उनका जो मकरू चेहरा है वो ख़त्म हो चुका है। और बाकी जो निज़ाम है, वो जो निज़ाम कहता है कि मैं निज़ाम हूँ और मेरा ही निज़ाम चलेगा, वो भी अब यूँ समझे कि 99.9% ख़त्म हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा वो रह गया है, और वो भी वहीं पे रह गया है जहाँ पे वो है। बाकी आपने देखा जनाब कि सिस्टम जो है वो मुर्शिद इमरान खान ने उड़ा के रख दिया। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ जनाब, ये जो मेरे पास ताकत है, ये मेरे पास जो इल्म है, वैसे तो अल्लाह पाक की अता करदा है, लेकिन जो हौसला आता है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा ऐसा शख्स है, तो वो है मेरा लीडर मुर्शिद इमरान खान। अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।